पाकिस्तानी ही होगा जिसे मंदिरों के टूटने से दिक्कत होगी, कोई बांग्लादेशी ही होगा जो मूर्तियों के टूटने पर सरकार से सवाल पूछेगा। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अब ऐसा क्या कह दिया जिससे बवाल मच गया। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे और सुनाएंगे कि नेहा ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को लेकर विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि सौंदर्यीकरण और विकास के नाम पर काशी की प्राचीन धार्मिक विरासत को नुकसान पहुंचाया गया है, कई मंदिरों को तोड़ा गया है। हाल ही में मणिकर्णिका घाट का मुद्दा भी खूब गरमाया। सोशल मीडिया पर बुलडोजर चलने की वीडियो वायरल होने के बाद माहौल और गर्म हो गया। ध्वस्त ढांचों के पास पड़ी मूर्तियों की तस्वीरों ने लोगों की भावनाओं को झकझोर दिया। आरोप लगने लगे कि मणिकर्णिका घाट के निर्माण के लिए पुराने मंदिरों और पवित्र मूर्तियों को नष्ट किया जा रहा है। यह विवाद नया नहीं है। कुछ साल पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान भी आसपास की संकरी गलियों, पुराने मकानों और दुकानों को तोड़ा गया था। उस समय भी सवाल उठे थे कि उन इलाकों में मौजूद छोटे बड़े मंदिरों का क्या हुआ। सरकार का कहना था कि मंदिरों को हटाया नहीं गया है बल्कि सुरक्षित किया गया है, लेकिन विपक्ष आज तक दावा करता रहा है कि कई मंदिरों को वहां पर तोड़ा गया है। वहीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसने बहस को और तीखा कर दिया है। नेहा ने एक्स पर तंज भरे लहजे में बीजेपी सरकार और बीजेपी समर्थकों पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार 5 किलो राशन तो दे ही रही है, तो मंदिरों के टूटने पर दुखी क्यों हो रहे हो, सवाल क्यों उठा रहे हो। मंदिर टूटने से दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ, मूर्तियां टूटने से दिक्कत हो तो बांग्लादेश चले जाओ, सरकार से सवाल पूछकर देशद्रोही मत बनो। वहीं उन्होंने आगे कहा कि नए भारत में पहले स्कूल बंद हो रहे थे और अब मेडिकल कॉलेज तक बंद हो रहे हैं। जरा आप भी सुनिए नेहा सिंह राठौर को। तुमको बेटियां भी सुरक्षित चाहिए और पानी भी साफ पीना है। तुम लोगों का मन कितना बढ़ गया है भाई। यहाँ देश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है और तुमको साफ हवा में सांस लेने की पड़ी है। अब या तो अब्दुल को टाइट करवा लो या अस्पताल में इलाज ही मांग लो। सब कुछ तो नहीं मिल सकता ना। धर्म के नाम पर कुछ मंदिरों और मूर्तियों का बलिदान हो भी गया तो क्या हुआ, सरकार तो हिंदुओं की है ना। कोई पाकिस्तानी ही होगा जिसे मंदिरों के टूटने से दिक्कत होगी, कोई बांग्लादेशी ही होगा जो मूर्तियों के टूटने पर सरकार से सवाल पूछेगा। सरकार जो भी कर रही है वो सब ठीक है। जिसे मूर्तियों का टूटना और मंदिरों का गिरना ठीक नहीं लगता वो फौरन पाकिस्तान चला जाए। अरे भाई, सुपर पावर बनना है कि नहीं। सरकार 5 किलो राशन दे तो रही है, फिर भी मंदिर गिरने पर दुखी हो, मूर्तियों के टूटने पर सवाल पूछ रहे हो। एकदम में देशद्रोही हो क्या। ज्यादा नखरे न मारो, जो मिल रहा है उसी में जियो, उसी को पियो। विपक्ष की बातों में आकर अगर पहले की तरह रोजगार मांगने लगोगे तो देश विश्वगुरु कैसे बनेगा। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। इन देशद्रोही विपक्ष वालों के पास वही पुराने घिसे पिटे मुद्दे हैं। जब देखो तब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करने लगते हैं। अरे ये नया भारत है। ये अपने जवान बेटों को घर में बेरोजगार बिठाकर खिला लेगा, लेकिन बाबर से बदला लेकर रहेगा। ये नया भारत देशद्रोही कांग्रेस के जमाने में नौकरी पाए हुए बाप की पेंशन पर जी लेगा, लेकिन सरकार से सवाल पूछकर देश से गद्दारी नहीं करेगा। इस नए भारत की माताएं और उनकी वीरांगनाएं भी किसी से कम नहीं हैं। ये बलात्कारी पार्टी के पराक्रमी नराधमों को बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन सरकार के खिलाफ चूं नहीं करेंगी। नए भारत में पहले स्कूल बंद होते थे, अब मेडिकल कॉलेज भी बंद हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग इन्हीं में उलझे पड़े हैं। इन्हें ये नहीं दिख रहा कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया। इन देशद्रोही विपक्ष वालों के मुद्दे ही फालतू हैं। ये सब के सब देशद्रोही हैं। इन्हें धूप में पसीना बहाने वाला गरीब पसंद है, तभी तो गरीबों को मनरेगा में पेर रहे थे। लेकिन अब देखिए, घर बैठे अनाज मिल रहा है, गरीब सुकून से जी खा रहा है। बदले में थोड़ा बहुत बेइज्जत हो भी गया तो क्या, बेटियों की इज्जत खतरे में आ भी गई तो क्या, कोई बोली लगा गया तो क्या, कोई ऊपर पेशाब कर गया तो क्या, मुफ्त में अनाज भी तो मिल रहा है। और पोल्यूशन भी कोई मुद्दा है। गरीब आदमी मजदूरी करते हुए बीड़ी भी तो पीता था, क्या उससे फेफड़े खराब नहीं होते थे। वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए तो क्या बुरा हुआ। एक छुट्टी का दिन मिलता था, उसमें भी लाइन में जाकर खड़े हो जाओ। अरे भाई, क्या मतलब हुआ।
इससे अच्छा तो दाल भात खाकर पड़े ही रहते। तो सुनिए, देश के विकास में योगदान दीजिए, चुप मार के पड़े रहिए, पेड़ कटने दीजिए। बेटी बचे या ना बचे, ये सरकार बचनी चाहिए, क्योंकि सरकार है तभी तो मुफ्त राशन है, सरकार है तभी तो अब्दुल टाइट है, वरना बांग्लादेश का हाल तो देख ही रहे हैं। तो सुना आपने। अब नेहा के इस बयान पर सरकार की तरफ से क्या पलटवार आता है, बीजेपी समर्थकों की तरफ से क्या पलटवार आता है, दोस्तों ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। इन देशद्रोही विपक्ष वालों के पास वही पुराने घिसे पिटे मुद्दे हैं, जब देखो तब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करने लगते हैं। अरे ये नया भारत है, ये अपने जवान बेटों को घर में बेरोजगार बिठाकर खिला लेगा, लेकिन बाबर से बदला लेकर रहेगा। ये नया भारत देशद्रोही कांग्रेस के जमाने में नौकरी पाए हुए बाप की पेंशन पर जी लेगा, लेकिन सरकार से सवाल पूछकर देश से गद्दारी नहीं करेगा। इस नए भारत की माताएं और उनकी वीरांगनाएं भी किसी से कम नहीं हैं। ये बलात्कारी पार्टी के पराक्रमी नराधमों को बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन सरकार के खिलाफ चूं नहीं करेंगी। नए भारत में पहले स्कूल बंद होते थे, अब मेडिकल कॉलेज भी बंद हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग इन्हीं में उलझे पड़े हैं। इन्हें ये नहीं दिख रहा कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया। इन देशद्रोही विपक्ष वालों के मुद्दे ही फालतू हैं। ये सब के सब देशद्रोही हैं। इन्हें धूप में पसीना बहाने वाला गरीब पसंद है, तभी तो गरीबों को मनरेगा में पेर रहे थे। लेकिन अब देखिए, घर बैठे अनाज मिल रहा है, गरीब सुकून से जी खा रहा है। बदले में थोड़ा बहुत बेइज्जत हो भी गया तो क्या, बेटियों की इज्जत खतरे में आ भी गई तो क्या, कोई बोली लगा गया तो क्या, कोई ऊपर पेशाब कर गया तो क्या, मुफ्त में अनाज भी तो मिल रहा है। और पोल्यूशन भी कोई मुद्दा है? गरीब आदमी मजदूरी करते हुए बीड़ी भी तो पीता था, क्या उससे फेफड़े खराब नहीं होते थे? वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए तो क्या बुरा हुआ? एक छुट्टी का दिन मिलता था, उसमें भी लाइन में जाकर खड़े हो जाओ। अरे भाई क्या मतलब हुआ? इससे अच्छा तो दाल भात खाकर पड़े ही रहते। तो सुनिए, देश के विकास में योगदान दीजिए, चुप मार के पड़े रहिए, पेड़ कटने दीजिए। बेटी बचे या ना बचे, ये सरकार बचनी चाहिए, क्योंकि सरकार है तभी तो मुफ्त राशन है, सरकार है तभी तो अब्दुल टाइट है, वरना बांग्लादेश का हाल तो देख ही रहे हैं।